guys, my name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और गाइस आज मैं जो ये वीडियो लेकर आई हूँ ना, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो या तो स्लो राइटर्स हैं या फिर जिन्होंने हाफ ईयरलीज में ये इशू फेस करा कि भाई पेपर तो सारा का सारा आता था बट टाइम मैनेजमेंट इतना बकवास था कि पेपर समय पर कंप्लीट ही नहीं हो पाया। सो गाइस इस साल ना अभी बच्चों के प्री बोर्ड्स हुए क्लास 10th के या 11th के जिनके मिड टर्म्स हुए, दे ऑल रीच आउट टू मी विद द वेरी सेम इशू कि मैम पेपर तो आता था, सब आता था बट इतना लंबा पेपर था और इतना कम टाइम था कि समझ ही नहीं आया कि पेपर इतने कम समय में पूरा करे तो करे कैसे। सो इफ यू आर आल्सो वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स हु इज स्ट्रगलिंग विद टाइम मैनेजमेंट, देन दिस इज गोइंग टू बी अ very important video for you, because in this video I'm going to talk about how you can complete your entire English paper within 3 hours, and I'm going to talk in so much detail कि मैं हर सेशन के हर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम डेडिकेट करना है वो बताऊंगी। एंड आई प्रॉमिस यू अगर उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई कोई मतलब कोई फोर्स नहीं है जो कि आपको अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट करने से रोक सके। तो भाई अगर आपको भी सब कुछ जानना है तो प्लीज इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा एंड सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और ऐसी अमेजिंग वीडियोस जो है आपकी फीड में आती रहे। एंड देन विदाउट एनी फर्दर अडू भाई लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास। भाई मेरा जो रिमोट है उसका सेल खत्म हो गया है तो हम ऐसे ही मैनुअली काम चलाएंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज फटाफट जाइए और फॉलो करना स्टार्ट करिए, बिकॉज एवरी सिंगल डे, ठीक है, नॉट एवरी सिंगल डे बट एवरी सिंगल वीक आई कम अप विद सो मेनी इंटरेस्टिंग एंड फ्री क्लासेस ऑन द एप्लीकेशन, जहां पे मैं आपको फ्री में नोट्स देती हूँ, डाउट्स क्लियर करती हूँ, पोल्स करवाती हूँ। तो भाई सब कुछ फ्री में चाहिए ना, तो प्लीज एप्लीकेशन पर आओ और ओशन मैम को फॉलो करो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे अपना पेपर समय में कंप्लीट करना है ना। सबसे पहली बात, ठीक है, जिन बच्चों को लगता है ना कि हमारे पेपर करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटा है, तो मैं आपका एक मिथ यहां पर क्लियर करना चाहती हूँ बेटा, दैट यू डू नॉट हैव 3 आवर्स, यू हैव 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। बट पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है ना, इसको कोई अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं करता, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। बट मैं आज बात सिर्फ इन 3 घंटों की नहीं बल्कि उस रीडिंग टाइम की भी करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि उन 15 मिनट को भी आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो आपका रीडिंग टाइम है ना, उसको आप इस चीज में मत बर्बाद करो कि अगल बगल से प्रश्न उत्तर पूछ लिए जाएं या बता दिए जाएं। देखिए ये जो समाज सेवा है ना, उसे जरा बात के लिए छोड़ दीजिए और अगर हो सके तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो कि ये समाज सेवा की डिमांड तुम्हें अपने अगल बगल के लोगों से ना करनी पड़े। अगर तुम इस रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना, तो इससे तुम्हारा राइटिंग टाइम जो है उसमें बहुत ज्यादा बचत होगी। अब देखो इस रीडिंग टाइम में करना क्या है, अगल बगल झांकना नहीं है। सबसे पहले तो जो आपके अनसीन पैसेज हैं उनके क्वेश्चंस को थरली पढ़ना है। व्हाट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज कि वो अनसीन पैसेज पढ़ने लग जाते हैं। देखो उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जब तक तुम अनसीन पैसेज करने बैठोगे तुम वो पैसेज भूल चुके होंगे। रादर रीड द क्वेश्चंस थरली, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई अनसीन पैसेज है किस बारे में, और जब फाइनली उस पैसेज को पढ़ो तो उसे किस क्वेश्चंस के लिए अप्रोच करना है, और तब भी समय बचे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो, ताकि तुम्हें थीम, लैंग्वेज, इन सब का आइडिया हो जाए। Now once you've done that, second cheese that you have to make sure you do in your reading time is that you make your internal choices clear। बच्चों का जो 3 घंटे हैं उसमें से लिटरली 15 मिनट तो इसी में वेस्ट हो जाते हैं ये डिसाइड करने में, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो इनमें से किसमें आएंगे पूरे 100। भाई देखो प्लीज
ये इंटरनल चॉइसेस इस 15 मिनट में क्लियर होने चाहिए कि भाई राइटिंग सेक्शन में हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे, लिटरेचर सेक्शन के इंटरनल चॉइसेस में हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, ताकि वंस यू स्टार्ट राइटिंग योर पेपर यू आर क्लियर इन योर हेड कि किन किन क्वेश्चंस के बारे में आपको सोचना है। वरना उस राइटिंग टाइम में आप सोच रहे हो अच्छा इसके बारे में मुझे ज्यादा पता है या उसके बारे में। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट स्टार्टिंग में ही अपनी चॉइसेस क्लियर कर लो। देन मेक अ नोट ऑफ डिफिकल्ट एंड इजी क्वेश्चंस। देखो पेपर को छानो कि उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, इजी क्वेश्चंस कौन से हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं बिकॉज आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट विद द इजी वंस, बिकॉज जब आप इजी क्वेश्चंस करते हो एक तो उससे आपका कॉन्फिडेंस मोराल बूस्ट होता है, दूसरी चीज जो है एटलीस्ट आप उस पोर्शन ऑफ पेपर के साथ सॉर्टेड हो जाओगे जिसका आपको पता है कि इसमें तो नंबर आने ही आने हैं। देन योर रिमेनिंग टाइम कैन बी डेडिकेटेड टू दोस क्वेश्चंस जिनमें एक्चुअली आपको प्रॉब्लम है या ज्यादा सोचना पड़ेगा। फॉर दो स्टूडेंट्स यू प्रोबेबली आर कंफ्यूज कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, तो अगर मेरी मानोगे तो यू शुड स्टार्ट विद द लिटरेचर सेक्शन फर्स्ट, बिकॉज इसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता होता है। देन मूव ऑन टू द ग्रामर सेक्शन, फटाफट निपट जाता है, छोटा सा है। देन मूव ऑन टू द राइटिंग सेक्शन जिसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क पहले करो फिर लॉन्ग राइटिंग वंस, और लास्ट में रीडिंग सेक्शन करो जिसमें से पहले नोट मेकिंग कर लो देन अनसीन पैसेजेस कर लो, बिकॉज दे आर द मोस्ट time consuming. This is a general thing that you can follow. If you feel comfortable following another what do we say pattern, तो please उसके साथ stick करिए, whatever floats your boat. Okay, now moving forward आगे बढ़ते हैं। now let's talk about the writing time की जो 3 घंटे का टाइम है उसे डिवाइड कैसे करें भाई कि हमारा पेपर अच्छे से टाइम पे कंप्लीट हो। सबसे पहली बात तो प्लीज इस स्ट्रैटेजी को एग्जाम से पहले सैंपल पेपर्स पर ट्राई कर लेना। क्लास 11 के लिए भी रेफरेंस बुक्स मार्केट में है। एक सैंपल पेपर को प्रॉपर क्लॉक के हिसाब से 3 घंटे में करके देखो और इसी स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि आपको ऑलरेडी पता रहे कि आप इस स्ट्रैटेजी को कितना फॉलो कर पा रहे हो या इसमें आपको कुछ ट्वीक्स करने की जरूरत है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद योर क्या बोलते हैं लिटरेचर सेक्शन। तो भाई लिटरेचर सेक्शन में टोटल आपको 50 मिनट डेडिकेट करने हैं। किस तरीके से, आपके पास 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनके लिए 15 मिनट है, 5 मिनट्स फॉर ईच एक्सट्रैक्ट। छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 3-3 4-4 पार्ट से। यू डू नॉट नीड मोर देन 5 मिनट्स टू अटेम्प्ट दोस। देन जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ओवरऑल 3 होंगे, उनके लिए दोबारा से 15 मिनट निकालो। 5 मिनट्स पर शॉर्ट क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। देन जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके लिए 20 मिनट्स निकालो, 10 मिनट्स ईच। वो भी मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, मैं काफी लेवरेज दे रही हूँ इसमें आपको। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोचा है कि नहीं डॉट टू डॉट टाइम दूं। 10 मिनट में से आप 3 मिनट सोच सकते हो, 5 मिनट लिख सकते हो, 2 मिनट और रिवाइज भी कर सकते हो। सो अच्छा खासा मैंने आपको समय दिया है, बट यस 50 मिनट्स के बियॉन्ड आपको नहीं लेना है। अगर आप इससे भी ज्यादा बढ़ रहे हो बेटा थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, आपको अपना टाइम कम करने की जरूरत है। देन वंस यू आर डन विद द राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन पे आइए, और ग्रामर सेक्शन के लिए 10 मिनट से ऊपर टाइम नहीं चाहिए। 7 मार्क्स का ग्रामर सेक्शन होता है। अगर हम 1 मिनट पर क्वेश्चन भी लें तो 7 मिनट जा रहे हैं। यू स्टिल लेफ्ट विद 3 मिनट्स टू थिंक अबाउट क्वेश्चंस, बट 10 मिनट्स के बियॉन्ड कोई इसे इंक्रीज नहीं करने वाला। Now once you're done with the grammar section, move on to the writing section जिसमें 30 मिनट्स हैं आपके पास, जहां पे शॉर्ट राइटिंग सेक्शन क्वेश्चंस के लिए 5 मिनट ले रहे हो, फॉर एडवर्टीजमेंट, फॉर योर पोस्टर मेकिंग, नोटिस जिनका आता है वो नोटिस के लिए ले लें 5 मिनट, 10 मिनट पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लेने हैं, विच इज बेसिकली योर स्पीच राइटिंग, योर डिबेट राइटिंग क्वेश्चंस। 10 मिनट से ऊपर कोई नहीं लेने वाला। तब भी आप अगर टोटल करते हो, हाँ 30 मिनट्स ही हो रहा है ना, मोर देन इनफ टाइम है, इसके बियॉन्ड इसको एक्सीड नहीं करना है। देन नेक्स्ट वी कम ऑन टू द रीडिंग सेक्शन जिसे हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम मैंने निकाला है, 60 मिनट्स इन टोटल। आपको पता है आपके पास 3 अनसीन पैसेजेस होंगे। पहला डिस्कर्सिव, लिटरेरी, फैक्चुअल कुछ भी हो सकता है, दूसरा केस बेस्ड पैसेज, तीसरा नोट मेकिंग का क्वेश्चन होता है। आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स पर अनसीन पैसेज, जिसमें से आप बेसिकली 10 मिनट पैसेज को पढ़ने के लिए निकालो, 10 मिनट उसके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए निकालो,
नॉट मोर देन दैट। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। जो बच्चे अनसीन पैसेजेस में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, प्लीज अपने आप को अभी से टाइम करना शुरू कर दीजिए। एंड आई वुड लाइक टू गिव दिस वन एडवाइस स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि क्या बोलते हैं, वर्ड लिमिट को बहुत एक्सीड करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड इट कि भाई आपके पास लिमिटेड टाइम है। सीबीएसई हैज लेड गाइडलाइंस फॉर सम सीरियस रीजंस। अगर आपकी टीचर स्टिल इंसिस्ट कर रही है तो बेटा क्लास 12th में आपको इतना एक्सीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास 11th में किसी तरीके से सह लो। नाउ ये सब कुछ करने के बाद भी आपके पास 10 मिनट बचेंगे, जो कि मतलब बचेंगे तो टोटल 30 मिनट्स है, बट उसमें से 10 मिनट जो होंगे दैट यू हैव टू यूटिलाइज फॉर द क्वेश्चंस दैट यू प्रोबेबली डिडंट नो इन द फर्स्ट प्लेस, जो आप नहीं कर पाए थे, या अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत पड़ गई तो वो इन 10 मिनट से ही आपको निकालना है। और रिविजन के लिए लास्ट में मैंने 20 मिनट्स निकाले हैं। प्लीज इस रिविजन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना। लुक फॉर एवरी सिंगल सिली मिस्टेक दैट यू प्रोबेबली हैड मेड इन द फर्स्ट प्लेस। आपने मार्किंग सही से करी है या नहीं करी, आपने कीवर्ड्स को अच्छे से अंडरलाइन करा है या नहीं करा है, आपने अच्छे सारे पॉइंटर्स को इंक्लूड करा है या नहीं करा है, कोई क्वेश्चन आपसे छूट तो नहीं गया है। इन सबको आपको उन 20 मिनट में देखना पड़ेगा। एंड या that's all. So that sums up our total time of 3 hours and 15 minutes. तो भाई अच्छी थी ना स्ट्रैटेजी। अब अगर तुम्हें और भी ऐसे मजेदार कंटेंट चाहिए, पीडीएफ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो एप्लीकेशन पर आओ, ओशन मैम को फॉलो करो, बिकॉज वहां पे मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ स्पेशल क्लासेस में। सो मेक श्योर टू डाउनलोड द ऐप राइट नाउ एंड फॉलो मी एज वेल। एंड या भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, go ahead, hit the like button, share this video with all of your friends who need it. Comment down below if there is any other topic you would like me to make a video on. And yeah, do not forget to subscribe to our channel as well for more such content. Now I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.